बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पिता और उसका बेटा रहा करता था और वह काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। एक दिन कल्लू गांव में एक पार्क में अकेला बैठा हुआ था और वह गुमसुम था। अरे क्या हुआ? आज मेरा बेटा क्यों गुमसुम अकेला बैठा हुआ है? मुझे उसके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वह क्यों गुमसुम इस तरह बैठा हुआ है, वो भी अकेले पार्क में। मैं उससे जाकर इस बारे में बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ। और वह वहाँ से अपने बेटे की ओर चल देता है। वह उसके पास अरे बेटा, क्या हुआ और तुम अकेले क्यों बैठे हो? और मुझे लग रहा है कि तुम गुमसुम अकेले बैठे हो। क्या बात हुई है? जो भी बात है आप मुझे बता सकते हो और मैं आपकी उस समस्या का समाधान भी करूँगा। मुझे बताओ क्या बात है। अरे पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही अकेला बैठकर कुछ सोच रहा था मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मेरी ज़िंदगी का क्या महत्व है और मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी का क्या मूल है। आप ये बात मेरी सुलझा सकते हो क्या? अरे बेटा, हाँ। और अगर यही बात है कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में समझना चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या मोल है, तो जैसा मैं बोलूँ तुम वैसा ही करना और जहाँ जाने के लिए बोलूँ वहीं पर तुम जाना और मुझसे कुछ सवाल मत करना। जैसा जैसा मैं बोलूँगा तुम्हें वैसा वैसा ही करना होगा और फिर तुम्हें लास्ट में अपनी ज़िंदगी का मूल समझ में आ जाएगा। और बेटा तैयार हो जाता है और वो अपने पापा से पूछने लगता है कि आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु आप मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा और मुझे इस बात के लिए और इस चीज़ के लिए कहाँ पर जाना होगा और कब जाना होगा, ये बताओ मुझे। अरे बेटा सब्र रखो, मैं तुम्हें सारी बात ध्यान से बता दूंगा और एक एक बात बता दूंगा, परंतु जैसे मैं बोलूँ वैसा ही करना। मैं तुम्हें एक कीमती पत्थर दे रहा हूँ और जहाँ जहाँ मैं बोलूँ वहाँ जाना। और वो अपने पिता से पत्थर लेकर मार्केट की ओर चल देता है और वो पत्थर को लेकर मार्केट में आकर बैठ जाता है। कुछ देर बैठने के बाद वो सोचने लगता है कि इस बात का क्या महत्व है और इस पत्थर का भी क्या महत्व है जो मुझे ये पत्थर लेकर मार्केट में आना पड़ा। ऐसे ही कुछ देर हो जाती है उसे मार्केट और कुछ देर उसके बैठने के उपरांत एक वहाँ पर बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे अम्मा, आपको क्या चाहिए और आप मेरे पास क्यों रुकी हो? जो भी चाहिए आप मुझे बताओ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और जो मेरे पास चीज़ है वो भी दिखाऊंगा। बताओ मुझे आपको क्या लेना है और आप मेरे पास क्यों रुकी हो। और वो उस बुढ़िया औरत को अपने पिता का दिया हुआ पत्थर दिखाता है और वो बूढ़ी औरत उस पत्थर को देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे उस पत्थर के 200 रुपये देने लगती है। और वो साधारण पत्थर को 200 रुपये में बिकता हुआ देखकर मना कर देता है और अफसोस में आ जाता है, एक साधारण पत्थर 200 रुपये का। और ऐसे ही पत्थर के बारे में सोचता हुआ अपने पिता की ओर जा रहा था।
एक साधारण सा पत्थर 200 रुपये में बिक रहा था और वो अपने पिता को सारी बात बताने लगता है। पिताजी, जो आपने मुझे पत्थर दिया था साधारण सा, उसे मैं मार्केट लेकर गया था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और उस पत्थर के मुझे 200 रुपये देने लगी, परंतु वह पत्थर मैंने नहीं बेचा और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि एक साधारण सा पत्थर 200 रुपये का बिकता है भला। परंतु मेरी समझ ये नहीं आ रहा है कि उस औरत को उस पत्थर में ऐसा क्या दिखा जो वो उस पत्थर के 200 रुपये देने लगी थी मुझे। अरे बेटा, ये कुछ नहीं है, परंतु मैं जैसा फिर बोलूँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा। और अब की बार मैं तुम्हें जहाँ जाने के लिए बोलूँ तुम्हें वहाँ जाना होगा। और अब की बार तुम्हें उस पत्थर को ही लेकर एक म्यूजियम में जाना है और उस पत्थर को तुम्हें वहाँ पर जाकर बेचना है। देखना कि तुम्हें वहाँ पर कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है पिताजी, जैसे आप मुझे बोल रहे हो मैं ऐसा ही करूँगा। और मुझे कब जाना है म्यूज़ियम में उस पत्थर को बेचने के लिए, आप मुझे उस दिन बता देना। मैं ज़रूर जाऊँगा म्यूज़ियम में पत्थर बेचने के लिए। और ये सुनते ही वो वहाँ से म्यूज़ियम के लिए निकल जाता है उस पत्थर को लेकर बहुत जल्दी। और वह उस पत्थर को लेकर एक म्यूज़ियम में आ जाता है और वहीं पर रास्ते में बैठ जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ पर म्यूज़ियम में क्या लेकर बैठे हो और ये चमकदार पत्थर कैसा है? इस पत्थर को तुम बेचना चाहते हो? मुझे ये पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये दे सकती हूँ नगद। और वह यह बात सुनकर कि वह पत्थर तो एक आम पत्थर है और उसके पिता ने उसे ऐसे ही दिया था, उसे पत्थर 200 रुपये का बिक रहा था और अब वह पत्थर ही म्यूज़ियम में 20,000 रुपये का बिक रहा है। यह बात सुनकर शौक हो जाता है और वह उस पत्थर को उस लेडीज़ को नहीं बेचता है, उस पत्थर को अपने पास ही धर लेता है और वह उस पत्थर को बेचे बिना ही म्यूज़ियम से अपने पिता की ओर और वहाँ से वह अपने पिता के पास आ जाता है। अरे पिताजी, ऐसा इस पत्थर में क्या है जो लोग इस पत्थर के एक जगह मार्केट में तो 200 रुपये ही मिल रहे थे और अब मैं एक म्यूज़ियम में गया था, वहाँ पर मुझे जाकर इस पत्थर की कीमत पूरे 20,000 रुपये मिली थी, परंतु मैंने यह पत्थर नहीं बेचा। ऐसा इस पत्थर में क्या है जो लोग इसके पैसे अच्छे से अच्छे दे रहे हैं मुझे? अरे बेटा, इस पत्थर में ऐसा कुछ नहीं है और मैंने केवल तुम्हें यह पत्थर बेचने के लिए दिया था, फिर भी तुमने नहीं बेचा। परंतु छोड़ो, मैं तुम्हें फिर एक जगह भेजता हूँ और यह जगह लास्ट होगी, पर तुम्हें यह पत्थर बेचकर ही आना होगा। अब की बार तुम्हें एक पत्थरों की बहुत अच्छी से अच्छी दुकान में जाना होगा और इस पत्थर को वहाँ पर ही बेचकर आना होगा, क्योंकि अब की बार इस पत्थर की कीमत उस दुकानदार से आप मालूम करना जहाँ पर पत्थर की बहुत बड़ी दुकान हो। जैसा उसके पिता ने उसे बोला था उसने वैसा ही किया। वह एक पत्थर के मालिक के पास आ गया। अरे सेठ जी, मेरे पास एक पत्थर है जिसको मैं आपको उचित दाम पर बेचना चाहता हूँ। क्या आप उस पत्थर को खरीदना चाहते हैं? वो सेठ को वह पत्थर दिखाता है और उसे उस पत्थर के बारे में बताता है
और वह उस पत्थर के उससे रेट पूछने लगता है। परंतु मालिक सोच रहा था पत्थर के बारे में। अरे यह पत्थर तो मुझे काफ़ी दिन से तलाश थी। यह पत्थर बहुत महंगा पत्थर है। मुझे इसकी काफ़ी समय से तलाश थी। क्या तुम इस पत्थर को मुझे देना चाहते हो? मैं इस पत्थर को खरीदने के लिए तैयार हूँ और मैं इस पत्थर को बहुत समय से तलाश कर रहा था, परंतु मुझे यह पत्थर आज मिला है और मैं तुम्हें इसकी अच्छे से अच्छी कीमत दूंगा, परंतु तुम्हें यह पत्थर मुझे देना ही होगा और मुझे इस पत्थर की बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हें इस पत्थर के केवल 2 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। और वह लड़का उस पत्थर के 2 लाख रुपए सुनकर एकदम शौक हो जाता है पत्थर के। और वह पत्थर बेचे बिना ही वहाँ से अपने पिता के पास जाने लगता है। और वह अपने पिता के पास आ जाता है दुकानदार की दुकान से। अरे पिताजी, यह पत्थर तो अब दुकानदार 2 लाख रुपए का भी खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा ये पत्थर कैसा है? कहीं पर तो इसके 200 रुपये मिल रहे थे और कहीं पर इसके 20,000 रुपये मिल रहे हैं और कहीं पर इसके 2 लाख रुपये मिल रहे हैं। ऐसा ये पत्थर कैसा पत्थर है जो इसकी कीमत बढ़ते ही जा रही है? अरे बेटा, तुमने मुझसे अपनी ज़िंदगी की कीमत पूछी थी ना? बस ऐसे ही ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी को इन पत्थरों के स्थान पर रखो तो ज़िंदगी की कीमत भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। ऐसे ही तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कौन से स्थान पर रखोगे, 2 लाख पर या 20,000 पर या 200 रुपये वाली ज़िंदगी पर। हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता है। कहीं तो ज़िंदगी की कीमत 200, कहीं 20,000 और कहीं 2 लाख रुपए भी होती है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को कहाँ पर रखना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बनाना है। यही ज़िंदगी की कीमत होती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, लोग हमारी ज़िंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं और जो लोग हमें प्यार करते हैं हम उनके लिए सब कुछ होते हैं और जो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम उनके लिए कुछ भी नहीं होते हैं। और वास्तव में हमारी ज़िंदगी अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ज़िंदगी को समझो और इसका मूल्य समझो। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।